बनाते हैं, ये लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी श्रीमान भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, नहीं ना बनाते हैं, तो कहाँ से लाते हैं? वो भी कहीं ना कहीं से लाते हैं। वो लाते हैं आपको कंपनी से। कंपनी के जैसा सर दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं? ये कंपनी है और ये किसी सामान को बनाते हैं। अब ये बनाते हैं तो हम लोग फिर जानते कैसे हैं? प्रचार से। ये क्या करवाते हैं? एक नामी सेलिब्रिटी के पास जाते हैं जिसको पूरी दुनिया जानता है ना। अब वो आ जाते हैं, ये हैं हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं और ये हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, है ना। फिल्मी क्षेत्र से हैं और खेल के क्षेत्र से हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं? कंपनी से इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये बोलते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम बोलेंगे लेकिन करोड़ों रुपया हम लेंगे। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब ये प्रोडक्टों के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब कोई बोलते हैं कि मेरी खूबसूरती का राज है फलाना साबुन। अब साबुन का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि उस साबुन वाला हमको पैसा नहीं देता है। अब ये क्या सही बोलते हैं? नहीं सही बोलते हैं। कोई बोलते हैं कि 6 दिन लगाइए, 7वां दिन आप गोरा हो जाइएगा। क्या बात सही है? नहीं है। अब इस बोलने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अब देखा जाए तो इतने सारे जो लोग हैं, सब लोगों का काम जो है, बीच वाले जितने लोग हैं, कस्टमर और कंपनी के बीच में जितने लोग हैं, इन लोगों का काम क्या है? बताना और पहुंचाना, यही काम है ना। अब होता क्या है कि कंपनी किसी सामान को 40 रुपये में बनाया तो क्या ये सामान हम लोग को 40 रुपये में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये 10 रुपया मुनाफा रखते हैं, कीमत हो जाता है 50 रुपया। उसके बाद ये फ्री में तो नहीं बोलते हैं, पैसा लेकर के बोलते हैं, तो यहाँ हो जाता है 70 रुपया, 60 रुपया। उसके बाद होता है 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया और यहाँ तक कि 110 में भी हो जाता है। यानी हम लोगों को सामान 50 का सामान हम लोग तो आते आते दुगना तो हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? चलिए, अब ये दुगना तो हो गया तो कोई बात नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या क्या हो जाता है कि किसी भी सामान को हम लोग तो आते आते दुगना सामान पैसा भरते ही हैं, इसीलिए हम लोग का नाम पड़ गया कस्टमर, है ना। हम लोग कष्ट से मरते हैं और बीच वाले लोग आराम से जीते हैं। चलिए, इन लोगों का सामान बनाने में भी कोई हाथ होता है क्या? नहीं ना। सामान बनाने में इनका कोई हाथ होता नहीं है, लेकिन सामान को बिगाड़ने में इनका हाथ होता है। जैसे गाय दूध देती है, पानी कौन मिलाता है? बीच वाला, मिडिल मैन मिलाता है कि नहीं मिलाता है? तो इनका काम ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरी डिमेरिट क्या हो गया? पहले तो महंगा मिला, दूसरा मिलावट का मिला, और तीसरा यहाँ से कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं इस बाजार व्यवस्था से, तो क्या कोई पक्का बिल मिलता है? नहीं ना मिलता है। तो यहाँ पर यानी टैक्स की चोरी भी हो रही है, यहाँ पर पक्का बिल नहीं मिलता है। ये 3 तरह का डिमेरिट पाया गया, महंगा, मिलावट का होना और तीसरा टैक्स की चोरी का होना, जिसके वजह से ये बाजार व्यवस्था सही है या गलत है? बाजार करने का गलत तरीका है कि नहीं है? 50 का सामान 100 में मिलता है, डुप्लीकेट मिलता है, पक्का बिल के साथ नहीं मिलता है, तो यह बाजार करने का गलत तरीका है कि नहीं है? गलत तरीका है। अब यहाँ पर आरसीएम ने क्या किया? बीच वाले लोगों को पीछे कर दिया, थोड़ा सा पीछे हो गया, थोड़ा सा पीछे। अब यहाँ से कंपनी भी कहता है कि हम भी हमेशा बदनाम होते रहते हैं, सामान तो हम असली बनाते हैं, लेकिन बीच वाले लोग डुप्लीकेट करते हैं मेरे नाम पर, जिसका हमको खमियाजा हमको भी भुगतना पड़ता है, हम भी बदनाम होते हैं। कंपनी क्या किया? कंपनी थोड़ा देर कंपनी बोला कि 10 कदम हम चलते हैं, और यहाँ से कस्टमर बोला कि आप भी थोड़ा सा बीच में आ जाइए, और आपस में हम लोग मिल जाते हैं। क्या हो गया? मिल जाते हैं। अब इन लोगों का क्या होगा? कालिया बीच वाले लोगों का क्या होगा? कंपनी बोला कि बीच वाले को भी क्या करना है, उनको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब लोग इनके पीछे लग जाएंगे, इनके पीछे लग जाना है। यानी बीच वाले लोगों को हटने से हमें अब जो सामान 150 का सामान 100 में मिलता था, अब 90 में मिलेगा। मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा? पहले मिलावट का मिलता था, अब बीच वाले के हटने से हमको अब 100% शुद्ध सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरा बात,
यहाँ पर 1 रुपये का शैम्पू भी हम खरीदते हैं तो हमको पक्का बिल के साथ मिलता है। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब यहाँ पर ये समस्या हट गया, जहाँ पर हमको महंगा सामान मिलता था, डुप्लीकेट सामान मिलता था, बिना पक्का बिल के साथ मिलता था। अब यहाँ पर यही आरसीएम ने किया, बीच वालों लोगों को हटा दिया और कंपनी टू कस्टमर और कंपनी आपस में मिल गया, जिसके वजह से अब पहले हम कस्टमर थे, अब कस्टमर नहीं रह गए, हम बन जाते हैं ओसीसीयर बायर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो हम लोग का अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अब एक दुकान हम लोग के बीच में ऐसा है जहां से खरीदारी करते हैं तो बाजार से सस्ता मिलता है। एक दुकान ऐसा है जहां से खरीदारी करते हैं तो पक्का बिल के साथ सामान मिलता है। एक दुकान ऐसा है जहां से खरीदारी करते हैं तो हमको 100% शुद्ध सामान मिलता है। कहां से लेना पसंद करेंगे? आरसीएम से। आरसीएम से लेना पसंद करें कि नहीं? तो आरसीएम के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। और इसके फाउंडर, और अभी बीच वाला जो पैसा था उसका क्या होगा? बीच में जो पैसा बचता था वो पैसा क्या होगा? कंपनी बोलता है कि वो पैसा न कल मेरा था न आज मेरा है, वो पैसा आपका था और एक सिस्टम के माध्यम से हम आपको वापिस कर देंगे।